प्रिय मित्रों, आप सभी को विवेक वैदिक का सादर प्रणाम। आप सभी से आज हम जिस मुद्दे पर परिचर्चा करने चल रहे हैं वह मुद्दा है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म पर होने वाले कुठाराघात की। तो यह कोई नया विषय नहीं है। बहुत दिनों से सनातन धर्म पर यह कुठाराघात होता रहा है और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति उतनी ही मजबूती से खड़ी रही है। जब हम बात करते हैं धर्म की, तो सनातन धर्म के विषय में बस यही कहना है कि एक सनातन श्रेष्ठ सनातन, हम सबका संदेश सनातन। सनातन का मतलब होता है सत्य, और जो सत्य होता है वो कभी मरता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है। सत्य सनातन धर्म को ना तो किसी ने उत्पन्न किया है और ना ही इसे कोई नष्ट कर पाएगा। यह एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक सत्य है जो चिरकाल से रहा है और चिरकाल तक रहेगा। अब बात करते हैं कि सनातन धर्म की खूबियाँ क्या हैं। आज जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, इसी से सिद्ध होता है, उसके बाद भी वो सलामत हैं, इसी से सिद्ध होता है कि यह कितना सहिष्णु धर्म है। हमने इतिहास में मेजर किया है। मैंने भारतीय संस्कृति को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म की एक खूबी है कि इसमें जैसा चाहें वैसा आप व्यवहार कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पर शाकाहार का उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो मांसाहार का उपयोग कर सकते हैं। बस ये है कि आपका वर्ण क्या है। वर्ण मैंने शब्द कहा है, जाति या कास्ट शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है। कास्ट शब्द पुर्तगालियों से मिला हुआ है और पुर्तगाली कब भारत आए ये आप जानते हैं। तो कास्ट और जाति सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं रही हैं। सनातन संस्कृति का हिस्सा वर्ण या पेशा रहा है। आइए कुछ उदाहरणों से अवगत कराएं, और अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वह है गीता अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 13 और पेज नंबर 67। लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जो है पार्थ से कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। हे पार्थ, मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया है जिसको गुण और कर्म के आधार पर। यहाँ जाति शब्द का प्रयोग नहीं है। जब आप रामचरितमानस देखेंगे तो वहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं कि कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा, अजो जस करहि सो तसी फल चाखा। और गीता का तो आधार ही कर्म है। जब आप मेरी कॉलर ट्यून सुनेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, बजता है, क्या बजता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो अगर आप ऋग्वेद में जाएंगे तो वहाँ एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माताजी आटा चलाने वाली चक्की को पीसती। तो प्रारंभ से ही सनातन धर्म समतामूलक रहा है और कर्म प्रधान रहा है। विसंगतियाँ कहीं पर भी हो सकती हैं, ज़रूरत आलोचना की नहीं, ज़रूरत उस विसंगतियों को दूर करने की है। और सनातन धर्म के विषय में मैंने 4 लाइन लिखा था कि जो आज लोग बोल रहे हैं उसी पे मैंने लिखा था कि ज्ञान तुम्हें भी मिला ही होगा, धर्म से तुम क्या पाओगे, और प्रेम से तुम सबको बतलाना, क्या धर्म विमुख रह पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरुकुल शिक्षा का मर्म धर्म है, जीवन का आदर्श धर्म है, लोगों का सहयोग धर्म है, माँ का आशीर्वाद धर्म है, अपने देश से प्यार धर्म है, आयुर्वेद और योग धर्म है, और भी धर्म बहुत कुछ है, पर वो सब उनके खातिर है जो आध्यात्म से परिचित हैं। तो आध्यात्म या आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला सनातन धर्म सभी की लिए अच्छा सोचने वाला धर्म, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत धर्म, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला धर्म, और ऐसा धर्म जो कहता है कि ओम देव शांति पृथ्वी शांति
रापः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सामं शान्तिः श्यामं शान्तिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। जो केवल शांति के विषय में बात कर रहा है, उसके मंत्र का जापन कर रहा है। ऐसे धर्म के विषय में अगर कोई कुछ कहता है तो हम उसकी समझ को क्या कहें, आप लोग खुद ही समझदार हैं। राम राम, जय सिया राम।